नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे लैंग्वेज डिसाइडेबिलिटी, जो कि ऑटोमेटा थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करे अब स्टार्ट करते हैं कि डिसाइडेबिलिटी क्या होती है। तो अगर हम बात करें डिसाइडेबिलिटी, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसाइडेबिलिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी लैंग्वेज डिसाइडेबल तभी होगी जब कोई मशीन जैसे कि ट्यूरिंग मशीन यह डिसाइड कर सके कि किसी स्ट्रिंग को उस लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, तो मतलब कहने की बात यह कि ट्यूरिंग मशीन हमेशा एक फाइनाइट टाइम में आंसर दे दे कि ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अगर मशीन कभी इनफाइनाइट लूप में चली गई तो वो लैंग्वेज अनडिसाइडेबल कहलाएगी। अनडिसाइडेबल का मतलब क्या होता है कि अ, वो इनफाइनाइट लूप पे पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने बताया, इसका एक एग्जांपल है होल्टिंग प्रॉब्लम। अब बात करते हैं रिकर्सिव और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या होता है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑन एवरी इनपुट। तो क्या वो हर एक इनपुट पे होल्ड करेगी? तो जो रिकर्सिव होता है, रिकर्सिव होता है डिसाइडेबल, तो वो आंसर है यस, कि उसमें वो क्या करेगी, होल्ड करेगी हर एक में। उसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल में क्या आएगा, नो। इस लैंग्वेज में हमारा जो है हर एक इनपुट पे होल्ड नहीं करती, जो कि ट्यूरिंग मशीन बताता है। ठीक है, एक्सेप्ट ओल्ड वैलिड स्ट्रिंग, तो दोनों वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे। और रिजेक्ट इनवैलिड स्ट्रिंग, तो रिकर्सिव में हमारा इनवैलिड स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा। और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल में भी वो किसी लूप में पहुंच जाए। तो ऑल रिकर्सिवली लैंग्वेज आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, बट नॉट ऑल रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आर रिकर्सिव। इसको और हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक लैंग्वेज है डब्लू, जहां पर डब्लू क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ए और बी। तो इसको अगर हम पूछें कि ये क्या डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है, तो इसका आंसर है दिस लैंग्वेज इज डिसाइडेबल। डिसाइडेबल क्यों है? बिकॉज वी कैन काउंट द इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर डब्लू कोई भी लैंग्वेज है, स्ट्रिंग है, तो इसमें ए कितने हैं, बी कितने हैं, उनको मैं काउंट कर सकता हूँ अगर वो इक्वल नंबर है। इसके लिए हमने बहुत सारी ट्यूरिंग मशीन बनाई है। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि ए की पावर एन और बी की पावर एन, तो ये इसका एक एग्जांपल। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ लैंग्वेज और उसके मशीन मॉडल कौन कौन से हैं, और फिर वो डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल। तो सबसे पहला हमने, अगर जो आप ऑटोमेटा पढ़ा होगा, तो सबसे पहला हमने रेगुलर लैंग्वेज हमने पढ़ा है, और उसके लिए जो मशीन हम बनाते थे, फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाते थे। तो इसको हम कहेंगे कि ये डिसाइडेबल है, क्योंकि इसके लिए भी हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, और ये जो है हमारा इनफाइनाइट लूप पे नहीं पहुंचता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसके लिए ये डिसाइडेबल है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को भी हमने पढ़ा था, और उसके लिए जो हमने मशीन मॉडल बनाया था वो पुश डाउन ऑटोमेटा था। तो पुश डाउन ऑटोमेटा हमने बनाया था, तो ये भी हमारा डिसाइडेबल होगा। इसके बाद हमने रिकर्सिव बनाया था। रिकर्सिव क्या होगा कि ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स ऑन ऑल इनपुट, जो भी इनपुट हमें मिलेगा उस पर होल्ड करेगा। तो ये भी एक डिसाइडेबल है। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल अगर लैंग्वेज हम बना रहे हैं कोई भी, तो ये क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन होल्ड्स ऑन सम इनपुट, वो कुछ ही इनपुट पे होल्ड करेगा। तो ये डिसाइडेबल ऑल नॉट ऑलवेज, हम इसको कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज जो होगी वो हमेशा डिसाइडेबल होगी, वो अनडिसाइडेबल हो सकती है। और लास्ट में आता है हमारा नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो नो ट्यूरिंग मशीन कैन रिकॉग्नाइज इट। तो जब ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकती, तो इसको हम कहेंगे अनडिसाइडेबल, या फिर ये डिसाइडेबल नहीं है। तो आज के की पॉइंट्स क्या हैं? तो सबसे पहला हमने डिस्कस किया था कि डिसाइडेबल लैंग्वेज क्या होती है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम जैसे कि होल्टिंग प्रॉब्लम हमने देखा, रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमेशा डिसाइडेबल होती हैं, रिकर्सिव और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, उसमें हमने देखा था कि जो ये आपका रिकर्सिव लैंग्वेज है ये डिसाइडेबल होता है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज वो अभी नॉट ऑलवेज, मतलब वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज डिसाइडेबल भी हो सकती है और अनडिसाइडेबल भी हो सकती है। तो ये हमारे इस आज के टॉपिक के टेक अवे थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।